जी अरफान भाई साथ बैठे हुए हैं और आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमारा इसका तीसरा पार्ट है। असल जो है ना वो मज़े वाली बात ये है कि यहाँ जो देखने वाली चीज़ें हैं वो सारी तकरीबन माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत है। वाइट कलर का सारा संगे मरमर लगा हुआ है। जी आए फिर इंशाल्लाह चलते हैं जी। इधर हो जाए जरा बच्ची को तस्वीर लेने में या बच्चे कोई बात नहीं, आ जाओ बस होगी। इसको आप शाही इमाम कह रहे थे जी। और ये इरफान भैया देखो ये सारा वाइट कलर का जी सफ़ेद रंग का संगे मरमर लगा हुआ है और ये आज भी तकरीबन अपनी असली हालत में मौजूद है। लेकिन ये है कि अभी वक्त के थपेड़ों ने इसकी जो चाको चौबंद रोशनी थी, चमक थी, वो मांद कर दी है जी। लेकिन फिर भी ये आजकल की जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं दुनिया में बहुत असल किस्म के आप कह लें कि बड़े मेजर स्ट्रक्चर, लेकिन ये उनसे आज भी अपनी एक खूबसूरती रखता है जी। इन चीज़ों की अलग ही एक पहचान है जो कि पूरी इन चीज़ों का मतलब कि पूरी दुनिया में भी मतलब जितना मर्जी तरक्की हो जाए इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। जी कब्ज़ा किया हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने, फैमिलीज़ ने, और हम भी इंशाल्लाह देखते हैं कोई जगह मिल जाए। देखें जी कोई जगह मिलती है नीचे से, एक नीचे का व्यू दे दें कोई अगर जगह मिल जाए आने का। ये बंद है जी, वो बंद है, वही जगह खाली कोई मिलती है तो फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे। इधर बच्चे यहाँ पे हैं जी कुछ। फन भी बच्चे ज़रा क्लिक कर लें फिर इंशाल्लाह जो है ना वो हम भी बनाते हैं जी। इरफान भाई ये देखें माशाल्लाह जी, ये कौन सी साइड है जी, ये पकड़िएगा ज़रा। ये तो बहुत ऊंचाई पे है यार। जी मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन हम कोई मैंने 40-50 कहा था, लेकिन ये तकरीबन 70-80 100 फुट तकरीबन लग रहा है। तकरीबन ये 70-80-100 फुट की हाइट पे हम तकरीबन पता भी नहीं चला चलते चलते कहाँ आ गए हम लोग। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं मज़ीद जूम करूँ ताकि आप दोस्तों को ना वो बहरहाल ये आ जाए जी। इरफान भाई ये बहुत हाइट है सारे तो मेरा ख्याल है कि 100 तो भी उत्ते होनी है हाइट। और ये मज़े वाली बात है कि इतनी हाइट के ऊपर दरख्त हैं और पौधे लगे हुए हैं और पार्क बने हुए हैं। और फिर यार ये मैं आपको इरफान भाई सीधी बात बताऊं कि यार मेरी जो अक्ल है वो दंग रह गई है जी। इरफान भाई मेरी अक्ल तो दंग रह गई है कि इन्नी हाइट ते ये उस ज़माने दे विच, जिस ज़माने दे विच कोई मशीनरी नहीं सी है, कोई स्पैसिफिक मतलब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनियां नहीं सी हैगी, आर्किटेक्चर नहीं सी हैगे, अपना कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं सी हैगा, लेकिन फिर भी एडा खूबसूरत निज़ाम बनाया गया माशाल्लाह। ये वैसे बंद की हुई है जी। ये एक ये नीचे सुरंग बेसमेंट है जी, बेसमेंट कह लें आप, सुरंग कह लें। ये देखें जी, ये इरफान भाई आप क्या कहेंगे, वहाँ मेरे ख्याल सामने कोई शूट चल रहा है जी। हाँ जी उधर प्रॉपर एक शूट हो रहा है, लेकिन ये भाई हम नहीं कह सकते। वो जो पुराने ज़माने के जो लोग थे ना मेहनती थे और हम लोगों से कई हज़ार दर्जे वो समझदार थे। देखिए उनकी बनी हुई चीज़ें अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। हाँ बिल्कुल। देखिए इंसान की उम्र है ज़्यादा 60 साल 70 साल 80 साल 100 पे तो कोई किस्मत वाले पहुंचते हैं जी। लेकिन ये 500 साल हो गए हैं भाई, ये चीज़ें वैसी की वैसी अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये इनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन तकीर भी इनको दिखाएं, वो देखें हाथी घोड़े और इस तरह का इन्होंने सिस्टम इनके अंदर डाला हुआ है अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर भी। जी वो जो भी ये मटीरियल उस वक्त, अच्छा ये मटीरियल उस वक्त यूज़ किया गया, वो मटीरियल दे जनाब हाथियाँ बनाई गई ने, घोड़े बनाए गए हैं और उन्हों का वो पिलर बनाए गए हैं, वो ऊपर सारा वेट है जी, उन्होंने वजन है। मतलब ये देखें जी, देखिए ये अभी भी अपनी उसमें हालत में अभी है। ये देखें ये हाथी है जी इरफान भाई। हाँ जी ये माशाल्लाह जी हाथी है। और एक ये हाथी है, ये अगर आप देखें तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जी जो बिल्ट किया गया उस ज़माने के जो उनके
जिनके ऊपर जिस तरह आजकल हमारे पास हमारी गवर्नमेंट के पास पिस्तौल हैं, बंदूकें हैं, जदीद असला है, उनके ज़माने में जैसे गाड़ियाँ हैं बड़ी, उनके ज़माने में जो ये थे हाथी घोड़े थे, वो एक मोर की तस्वीर भी है जी, ये मोर भी है जी आगे, मतलब मौका मुनासिबत के साथ है आगे। ये देखें ये मोर बना हुआ है। इरफान भैया देखो इत्थों अगर तुम खड़ो के देखो ना तो माशाल्लाह जी है एक प्रॉपर बड़ा बेहतरीन वीआईपी व्यू है जी। हाँ सबसे हमें ना मतलब कि गुड पॉइंट ये मिल गया माशाल्लाह, मौसम ने हमारा बड़ा साथ दे दिया है जी। पिछले जो हमने जो पहले शूट किया था यादगार को, उसमें भी मौसम ने बड़ा अच्छा साथ दिया, आज भी वैसा ही है जी, मौसम ने बड़ा अच्छा साथ दिया। हम भी इंशाल्लाह आपके लिए खुल खिला के व्लॉग लेके आएंगे इंशाल्लाह जी। थोड़ा सा हमें भी वो टाइम लगेगा, अभी हम थोड़ा सा लोगों को देख के शाये हो जाते हैं, ख़ास करके हमारे दोस्त, जैसे कि हमारी एक बहन ने इंडिया से वो आज़ाद कश्मीर जो है अपना जम्मू कश्मीर इंडिया से मैसेज किया था कि जी जो मतलब लोग आपके साथ आते हैं वो 8-10 होते हैं, वो खाना खाते रहते हैं जैसे पीछे एक था, उसने कहा जी वो एक काली शर्ट वाला हमारा दोस्त जो हमारे एडिटर है रिजवान भाई, वो कहती हैं कि जी वो खाना खा रहे थे, एक पतला सा लड़का फुरकान की बात हो रही थी, वो बस वो नींबू निचोड़ी जा रहा था भाई आप व्लॉग बनाते रहते हैं और ये लोग खाना खाते रहते हैं, वो इस तरह से उन्होंने कहा था जी। तो थोड़ा टाइम लगेगा इरफान भाई, पर कोई शूट हो रही है जी प्रॉपर शूट है किसी ड्रामे का। सिख गैलरी ये जी अकबरी हमाम है, मुग़ल गैलरी है, मगरबी दालान है जी, सिख गैलरी है जी, मशरक़ी दालान है जी, हवेली खड़क सिंह। अच्छा चलो बहरहाल ये दिखाते हैं, फिर एक बात मेरे जहन में आ गई, वो फिर इंशाल्लाह जो है ना ये पॉइंट है जी। इरफान भाई एक गल मेरे जहन च आ गई। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें ये जैसे, लेकिन वो उस ज़माने में वो मेरे ख्याल को हाथ वाली गाड़ियाँ भी मौजूद थी जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक उनको बादशाहों को या वज़ीरों वगैरह को लेके जाती थी, कुछ ऐसा भी था कि नहीं? इधर चलते कोई बात नहीं, आ जाए जी। अभी फैमिलीज़ तो अगर हम ज़्यादा ख्याल करेंगे फैमिलीज़ का तो फिर हम कुछ लोगों को नहीं दिखा सकते, हम भी इसी नीयत से आए हैं, तो ये मेरे ख़्याल में हमें थोड़ा सा ये छोड़ना पड़ेगा कि जी, क्योंकि जो फैमिलीज़ आई हुई हैं वो अपना काम कर रही हैं और हम अपना काम कर रहे हैं जी। हमारे दोस्त जो हमें देखते हैं उनका भी प्यार मोहब्बत है, हम सारी चीज़ें उनको दिखाएंगे तो वो फिर हमें पसंद करेंगे, या देखने में चीज़ें जो है ना वो उनको अच्छी लगेंगी। ये इरफान भाई कोई मेरे ख़्याल में जो आजकल के होते हैं की कहते हो फुहारे या शावर ये की कहोगे ना? इनका जी अपना एक स्वैग है, अपना ही एक इनकी रौनक होती है, जब ये चल जाए तो बड़ा मज़ा कर जाते हैं जी। और ये भी मुझे उसी दौर के लग रहे हैं, और ये सारा संगे मरमर लगा हुआ है जी। ये सारा संगे मरमर की कंस्ट्रक्शन है और ये उसी ज़माने में लगे हैं। ये लोग वैसे ये बंद किया गया जी, यहाँ से इन्होंने बंद किया, लेकिन लोग बीच में से चले गए और जाके तस्वीरें बना रहे हैं। हम आपको यहाँ से ही दिखाएंगे जी, हम नहीं जाएंगे बीच में, क्योंकि जो चीज़ एक दफ़ा बंद की गई और रोका गया हो किसी चीज़ से, तो कोशिश करेंगे जी वहाँ उस चीज़ से रुक जाएं या उसको ना दिखाएं, लोगों तक ना लेके आएँ। लेकिन सामने एक बिल्डिंग पाकिस्तानी अवाम हजरत जहाँ दिल करे बाईपास तो करना हम अपना हक समझते हैं, उधर जाने के कौन सा पैसे लगते हैं, वो दरमियान से घुस के चले गए हैं। खैर हर किसी का अपना वो है, एक चीज़ को जिस तरह मतलब गवर्नमेंट ने या किसी चीज़ ने या बड़ों ने मना किया तो उस चीज़ को समझ जाना चाहिए। वो जो कंस्ट्रक्शन है जी उस ज़माने की, ये थोड़ी सी जारी बात है कि इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वो जो इतना वेट पुल थोड़ा सा खस्ता हुआ है उस वजह से रोका गया होगा, अदरवाइज रोकना जहाँ पे बनता है उनका। लेकिन ये संगे मरमर लगा हुआ जी। आजकल जो हमें लोग ये संगे मरमर करके बेचते हैं वो संगे मरमर नहीं होता, असल संगे मरमर ये है जी जो उस वक़्त के ज़माने में बड़े दूर से इन्होंने बड़ी जो कीमती पत्थर कीमती चीज़ें लगाई गई। सामने बिल्डिंग है जी, किस चीज़ की है जी? मुग़ल गैलरी है जी, इसको मुग़ल गैलरी कहते हैं। ये इरफान भाई मुग़ल गैलरी है, इसमें शायद अपना उसको क्या कहते हैं तो कोई इशू नहीं जी, हम इसको विज़िट करवाएंगे बाहर से, और इस मुग़ल गैलरी के बाहर जितनी भी है वो इन्फॉर्मेशन घर जिस तरह कह दे इस तरह की कोई चीज़ नहीं, अजायब घर नहीं होगा, गैलरी है जी। यहाँ पे कुछ चीज़ें नवादरात रखे गए होंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देखें जी। इरफान भाई पढ़ के सुनाएं ज़रा दोस्तों को। मुग़ल गैलरी के नवादरात जिस जगह नुमाइश के लिए रखा गया है वो मुग़ल शहंशाह जहांगीर की ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल हुई है।
अच्छा आगे आ जाए जी। ये भी मुगल गैलरी है जी। माशाल्लाह जी। आज इरफान भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मुगल गैलरी है जी, मुख्तलिफ उस ज़माने की जो चीज़ें हैं। इरफान भाई पता नहीं कहाँ चले गए जी, ये बस बदबख्ती है हमारी कि बहरहाल चलो जी, मैं इसको छोड़ता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ जी। ये उस ज़माने में तस्वीरें हैं ये हाथ से बनी हुई, और ये अकबर ख़ान और शेर के दरमियान लड़ाई का मनाज़र है जी। हम भी साथ रहें ताकि जो है ना वो फिर परेशानी होती है। ये चीज़ें आपको हमारे चैनल्स पे भी मिल जाएंगी जो आप चीज़ें क्लिक कर रहे हैं। ये देखें जी, दारुल शिकवा शाहजहां का बड़ा बेटा, और ये है जी अब्दुल फतह। ये आप पढ़ते जाए, मैं दिखाता जाऊँ। शमसुद्दीन कादरी। जी जी, आप इधर आ जाएं। ये बताएं कौन है जी? ये है जी दक्कन के ताजदार सुल्तान अहमद। अच्छा, और ये है जी टीपू सुल्तान, शेर से मुशाबा तख्त पर बैठे हुए टीपू सुल्तान है जी। मैं जी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इनकी दिलेरी और बहादुरी के किस्से जो हैं वो आज भी मशहूर है। मैं अच्छा आगे चलेंगे। और ये है जी उर्दू की गज़ल है बहादुर शाह ज़फ़र की जी। बहादुर शाह ज़फ़र की जी उर्दू की गज़ल है। ये सारी चीज़ें उस ज़माने की बनी हुई हैं, कई हज़ार साल गुजर चुके हैं जी। और शिकार के एक मनाज़र हैं जी। ये शिकार के लिए ये मेरे ख्याल में जब बादशाह वगैरह शिकार करते थे तो ये चीज़ें जो भी वो काम करते थे उसको जो उनके एक स्पेसिफिक लोग थे, एक पेंटिंग से रिलेटेड वो बनाते थे। ये एक नवाब घोड़े पर सवार हैं जी, और एक शाही पार्टी का तख्त है। ठीक है जी, हो गया जी। खातून और मोर, और ये एक शहजादा तख्त में बैठा हुआ है जी, और इश्क वाशिक। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट। ये क्या कहेंगे इसको? ताजमहल का स्ट्रक्चर है जी। हैं? ताजमहल का अच्छा जी, मज़े वाली बात है जी, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हाथी के दांत से बनी हुई है जी। सारी बिल्डिंग जो है वो हाथी के दांत से बनी हुई है, और उसके छोटे छोटे पीसेस काट के इस स्ट्रक्चर को बनाया गया। और मज़े वाली बात आप ये देखें कि ये उस ज़माने में यानी कि कई सौ साल पुरानी है, और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। और आगे देखते हैं जी, मेरा दोस्त मुमर खान अमीर दोस्त। अच्छा जी, काबुल जी जी। ये जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद पर इसको माँ के साथ बैठे दिखाया गया। ये क्या जी? नादिर शाह ईरान का बादशाह। जी जी, ये बिल्कुल। एक खातून गोद में बच्चे को, ये सारी तस्वीरें, इनके नीचे स्पेसिफिक चीज़ें। शोरगुल बहुत ज़्यादा जी, वही पाकिस्तानी अवाम है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में और जानवरों में थोड़ा फ़र्क कम ही है जी। मैं यही कहूँगा ये तल्ख़ अल्फाज है, तमीज़ नहीं है जी हमें चीज़ों को विज़िट करने की, देखने की, और जो है ना वो हमारी जो क्योंकि सलाह नहीं हो सकी, और हमारे जो माँ बाप ने हमें बताया नहीं जी, और तरबियत नहीं हो सकी। माज़रत के साथ मेरे तल्ख़ अल्फाज आपको महसूस हो रहे होंगे, वो मौके के हिसाब से बोलना पड़ता है जी इस हिसाब से, क्योंकि जब बच्चे इस तरह शोर-गुल करेंगे, सीटियाँ मारेंगे, तो फिर ये सारी बातें उनके माँ बाप पे आएंगी कि माँ बाप ने तरबियत नहीं की थी। यहाँ से इरफान में स्टार्ट करें। ये निकाह नामा है जी सैयद वज़ीर अली तहसीलदार लाहौर का जी। ये निकाह नामा 5 लाख रुपया जी जी। और ये है जी आलमगीर सानी का वज़ीर कमर चीन के ख़तून शीन खान के सिलसिले में ये खतूत है जी। बेसिकली आप समझ लें बस, इसको जो है ना वो ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। खतूत है जो बादशाहों ने एक दूसरे को लिखे, या आप कह लें कि कोई ऐसी चीज़ जो बाय ऑफ। ये जी मुग़ल मिंट टावर, अंधेरा यहाँ पे अंदर, इतनी ज़्यादा प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। ये उस ज़माने की करेंसी है जी, कॉइन्स है, करेंसी है, या सिक्के हैं जी जो बादशाह लेन देन के तौर पे या अपनी हुकूमत चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज इरफान भाई
बहुत रश है जी। और रश के अलावा जी इंसानों से ज़्यादा जो है वो जानवर आ चुके हैं यहाँ पर। सीटियाँ, शोरगुल और जो है ना वो, चलो बातों में शोर तो पैदा होता है, नॉइस पैदा होती है, लेकिन ये सीटियों वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये नहीं समझ आया मुझे। इरफान भाई क्या है जी? ये तारीख है जी, शाम की तारीख, शाम किस तरह पता हुआ? ये नीचे कल का फतवा शाम। ठीक है जी। पॉइंट है जी ये एक, ये उस ज़माने के कागज़ फारसी लिखी है जी, फ़ारसी में है जी। और तकरीबन फ़ारसी और जो है ना काफ़ी सारी लैंग्वेज है जी जो कि यहाँ पे यूज़ की गई हैं। ये जी दरमियान में केस पड़ा हुआ है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और फारसी लिखी हुई है, फ़ारसी तकरीबन फ़ारसी उर्दू मिक्स, तकरीबन इस ज़माने के हिसाब से तो ये जो है ना वो, ये देखें राइटिंग देखें आप, ये ख़त है जी, ये खत है, ख़त शिकस्ता का नमूना। ठीक है जी। ये खतूत है, वही खतूत किताबें और जो उस ज़माने में होती थी, लोगों से रब्ते किए जाते थे, उनको खतूत भेजे जाते थे। ये नमूने हैं उन खतूत के, ये हम आपको दिखा चुके हैं। अरफान भाई आ जाएं, बस निकलते हैं। मेरा ख्याल निकलना भी यहाँ से ही है जी। अरफान भाई एक तो गर्मी बड़ी अंदर, और दूसरा जो है रास्ता किधर से उतरने का, इधर से है मेरे ख्याल में। हाँ जी, साइड से रास्ता है। अच्छा, ये रास्ते क्यों बंद किए हैं मुझे नहीं समझ आती, ये क्या चक्कर है जी? सीढ़ियाँ हैं और रास्ता बंद है जी। एडी केड़ी प्राइवेसी है कि जी वो रास्ते बंद किए गए। बस वही बात है जो मैंने आगे मैंने कुछ तल्ख अल्फाज यूज़ किए, वो ही हैं जी। ये स्पेसिफिक जो है ना वो, आगे चलते हैं। इरफान भाई मैंने जो स्पेसिफिक अंदर कुछ वर्डिंग यूज़ की है, माजरत के साथ मैं वो यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि इंसान हूँ मैं भी और वो यूज़ हो जाती है। वो ये थी कि जो हमारी कौम है ना, इनमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। उसकी वजह, अब देखें शोर गुल तो चलो समझ में आता है कि बच्चे हैं, शोर है, वो बोलते हैं, या लोग अंदर जगह कंजस्टेंसी हैगी है, मतलब महदूद सी जगह है, उस वजह से ना वो चीज़ें आवाज़ें गूंजती हैं और शोर शराबा पैदा होता है। लेकिन जो मेन मुद्दा है सीटियाँ मारना और हूटिंग करना, ये कहाँ से आया जी? हमने किसने हमें सिखाया? ये माँ बाप की तरबियत थी जो कि नहीं हुई अवाम की, और फिर उन्होंने हुटिंग की और वो अंदर जो गलम गुल्ला था, शोर शराबा था, वो किया जी। ये हमारी किसी एक स्पेसिफिक तंजीम है जी, कोई जमात है, स्पेसिफिक जमात है जी। हम इसको शूट कर रहे हैं। ये जी सामने शूटिंग हो रही है। मैं जो है वो चाह रहा था आपको जूम करके दिखाऊं, लेकिन ये जूम जो है वो 1.5 तक तो हो रहा है, उससे आगे जूम नहीं हो रहा जी। पता नहीं ये क्योंकि प्रॉपर नेट जो वो हमारे रिजवान भाई यूज़ करते हैं कैमरे को। सामने कोई शूटिंग हो रही है जी, कोई शूटिंग है और जो चीज़ें हैं